बार बार लगातार कहीं ना कहीं भूकंप की खबरें हम इन दिनों सुन रहे हैं, जिसमें हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तरकाशी, बिहार के नाम सबसे आगे रहे हैं। मैं लगातार भूकंप से संबंधित जानकारी अपने ज्योतिष आकलन द्वारा आप लोगों को बताती आ रही हूँ और वो सारे आकलन के प्रेडिक्शन सटीक भी पाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर और उत्तरकाशी के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है और आप देखिए, दिल्ली में भी इस दौरान भूकंप आ ही गया और इसका रिएक्टर स्केल 4 का नापा गया है। इसके लिए मैंने पूरा विश्लेषण दिया है कि दिल्ली एनसीआर में कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप खतरनाक हो सकता है और किन ज्योतिष पैरामीटर से इसको समझ सकते हैं। हालांकि दिल्ली का भूकंप 4 रिएक्टर स्केल का था, लेकिन बहुत ही भयानक भी था, क्योंकि इस भूकंप के साथ जो भयानक आवाज रिकॉर्ड की गई है वो हम सभी ने सुनी है, जो भी दिल्ली में रहते हैं। इसीलिए ये भूकंप आने वाले बड़े खतरे की तरफ भी संकेत दे रहा है, क्योंकि ऐसी आवाज आज से पहले कभी नहीं सुनी गई, तो दहशत में आना स्वाभाविक है। तेज गड़गड़ाहट के साथ जो ये भूकंप आया है, उसकी कुछ खास वजह रही है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग भूकंप के दौरान जमीन कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, हम सभी जानते हैं, जिससे शॉर्ट ड्यूरेशन की भूकंपीय तरंगे गति पैदा करती है, जो हवा तक भी पहुंचती है और ये साउंड जो है वो वेव्स बन जाती है। ये ध्वनि तरंग वायुमंडल में कंपन पैदा करती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप का केंद्र जितना कम गहराई में होता है, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा सतह तक पहुंच सकती है। हाई फ्रिक्वेंसी वाली भूकंपीय वेव्स जमीन से होकर के गुजरती है। इसकी वजह से ही भूकंप के दौरान गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। दिल्ली में आए भूकंप का केंद्र जमीन से केवल 5 किलोमीटर अंदर था। इसके कारण लोगों को तेज आवाज सुनाई दी। ज्योतिष से भी अगर हम इसे समझें तो ग्रह गोचरीय स्थिति ऐसी ही आगे बनने वाली है, जिसकी चर्चा हम लास्ट कई वीडियोस में कर चुके हैं और होने वाली सभी घटनाओं की शुरुआत भी हो चुकी है। जिस तरह से हम लोगों ने आकाश में कुछ ग्रहों को एक साथ एक ही लाइन में होते हुए देखा था, आप लोगों में से जो भी ज्योतिष जानते हैं, उन्होंने भी उस आकाशीय स्थिति को जरूर देखा होगा जो जनवरी के लास्ट वीक में बनी थी और फरवरी में भी ये युति कुछ समय तक बनी हुई थी। अभी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह महाकुंभ में भगदड़ मची, वहां आग की घटना बार बार होती जा रही है और अब आप देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ में कितने लोगों की मृत्यु हो गई। ये जो घटनाएं घटित होती हैं वो इन्हीं ग्रह गोचरीय स्थिति में होती हैं, जो कई वर्षों में जाकर के बनती हैं और बड़ी घटनाओं को जन्म देती हैं और एक के बाद एक नए घटनाक्रम बनते चले जाते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि 29 मार्च को जब शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, तब वो जुपिटर की मीन राशि में जाएंगे, जहां सप्त ग्रह युति होने वाली है। राहु जो पहले से मीन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं, अब वहां शनिदेव का गोचर होने वाला है। लास्ट वीडियो में आप में से किसी ने कहा था कि शनि न्याय के देवता हैं, कर्म के कारक हैं, तो वो इतने खराब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है, नो डाउट। शनि कभी भी बिना वजह कष्टकारी नहीं होते, जब तक कि उन्हें राहु, केतु, मंगल या आउटर प्लैनेट यूरेनस, नेपच्यून या प्लूटो का साथ ना मिले। तो अभी शनि के साथ राहु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य और नेपच्यून मीन राशि में मिलने वाले हैं। ग्रहों का ये जमघट कुछ बड़ा जरूर करेंगे, जिसमें नेचुरल कैलेमिटी, सुनामी, वोल्केनो, अर्थक्वेक और भी कई बड़ी घटनाएं घटित होती हुई हमें नजर आएंगी, जिसकी चर्चा मैं अपनी लास्ट कई वीडियोस में करती आ रही हूँ। 14 मार्च से ये घटनाक्रम बनना शुरू हो जाएगा, जो लगभग आप मानकर चलिए 18 मई तक काफी विध्वंसक हो सकता है। हालांकि 15 फरवरी से भी कुछ घटनाक्रम घटित हुए हैं, जब सूर्य ने कुंभ राशि में शनि के साथ युति बनाई है और वो अभी बनी हुई है। तो आप देखिए, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, कई लोगों की जान चली गई।
दिल्ली में जो भूकंप आया वो भी 17 फरवरी को आया है, जब शनि सूर्य के साथ है। तो इन घटनाओं को हम हल्के में नहीं ले सकते। तो जब भी शनि मैलेफिक के साथ युति में आता है, तो कभी-कभी और मैलेफिक हो जाता है। हालांकि सूर्य मैलेफिक नहीं है बल्कि क्रूर है, इसलिए शनि के साथ होने पर भूकंप तो आया, लेकिन बहुत घातक या कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अभी शनि 23 फरवरी को अस्त होने वाले हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के बेहद नजदीक आ जाते हैं, तो वो सूर्य की ऊर्जा के सामने अपनी शक्तियां खो देते हैं। ऐसे में ग्रहों का प्रभाव सभी जीव जंतु पर भी बराबर पड़ता है। शनिदेव जब अस्त होंगे, तो इसका प्रभाव भी सभी पर पड़ेगा। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका प्रभाव देश दुनिया पर भी नकारात्मक पड़ेगा। राहु जो पहले से ही मीन राशि में गोचर कर रहा है, वो अभी 18 मई 2025 को जुपिटर की मीन राशि को छोड़कर शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जो 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति भी 15 मई 2025 को मिथुन राशि में जाएंगे। उसके बाद 19 अक्टूबर 2025 में ही मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की कर्क राशि में जाएंगे। 5 दिसंबर को ये फिर से मिथुन राशि में वापस आएंगे। जुपिटर इस समय अतिचारी है, हम सभी जानते हैं। मंगल भी अभी वक्री अवस्था में है मिथुन राशि में, जो 24 फरवरी 2025 में मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद मंगल 3 अप्रैल 2025 को चंद्रमा की कर्क राशि में चले जाएंगे। इस तरह 2025 में ग्रहों की जो गति होगी वो बहुत भयानक हो सकती है, जब ऐसे बड़े ग्रहों की स्थिति में बदलाव होगा। अभी राहु जो जुपिटर की मीन राशि में है, वो भयानक स्थिति बनाता हुआ दिख रहा है। गुरु की राशि में राहु का होना धर्म से संबंधित विवाद को बढ़ाएगा। धार्मिक स्थलों में परेशानियां बनती दिखेंगी। देखिए, मीन राशि जलीय राशि होती है, जो बहुत पवित्र राशि होती है। जुपिटर की राशि है, तो जुपिटर से संबंधित कारकत्वों में परेशानियां आएंगी। साधु संतों में किसी बात पर रोष नजर आएगा। पानी में भूकंप की घटना भी घटित होगी। सुनामी, जल प्रलय जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलेगी। राहु जो वायुयान को भी इंडिकेट करता है, और जुपिटर आकाश तत्व है, आकाश को रिप्रेजेंट करता है। तो वायु दुर्घटनाएं जो अब तक हुई हैं और भी होती हुई हमें नजर आएंगी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि भारत और भारत के बाहर के देशों में अभी और भूकंप आएंगे और बड़े भूकंप भी आ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, इनमें जो भी एरियाज आते हैं, यहाँ भूकंप तो आएंगे ही। साथ ही भारत में कई ऐसे राज्य हैं, ऐसे एरियाज हैं, इन जगहों पर दंगे फसाद की बड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं। मैंने लास्ट कई वीडियोस में एक डेट के बारे में भी बताया है, जब निश्चित रूप से ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। और वो डेट है 10 अप्रैल 2025 से लेकर 13-14 अप्रैल 2025 तक, जब कुछ प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना है। और ये घटनाक्रम 18 मई तक काफी ज्यादा प्रभावित रहेगा। मृत्यु दर बढ़ेगा। आप लोग देख ही रहे हैं, कहीं ना कुछ बड़ा हो ही रहा है। चारों तरफ से एक ही न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में आप सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर आनी बाकी है। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और ज्योतिष की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।